हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया, जिसमें दूसरी बार मोहिंद्र सिंह को अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इस दौरान धर्मशाला में प्रेस से बातचीत करते हुए हिमालयन गद्दी यूनियन हिमाचल प्रदेश के अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह ने कहा कि कांगड़ा चंबा के पदाधिकारियों लोगों ने संयुक्त प्रेस वार्ता की है। अध्यक्ष ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित 6 उपजातियों के साथ अन्याय किया जा रहा है। मोहिंद्र सिंह ने कहा कि गद्दी समुदाय की वंचित उपजातियों में 6 को अब तक वंचित रखा गया है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर मांग उठाई थी, जिसके बाद प्रदेश सरकार ने तत्कालीन डीसी से जांच करवाई थी, जिसके आधार पर 3 बार रिपोर्ट बनाने के बाद सरकार के पास भेजी गई। उसके बावजूद अब तक उन मांग पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। हिमालयन गद्दी यूनियन के अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह ने कहा कि 4 बार जांच करवाने के बाद भी आखिर क्यों सीएम जयराम ठाकुर रुके हुए हैं। उन्होंने कहा कि 14 विधानसभा क्षेत्रों में 4 लाख की जनसंख्या रहती है। अगर आज के आज ही सही से उनकी डिमांड पूरी नहीं की जाती है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। इसी के साथ उन्होंने कहा कि बड़े स्तर पर भी आंदोलन करने के बावजूद 4 लाख लोगों को पूरी तरह से नाराज किया गया है। उन्होंने गद्दी समुदाय के सांसद, नेताओं व विधायकों पर भी कड़ा आक्रोश जताया है। उनकी ओर से भी उस सही तरीके से बात नहीं उठाई गई। अध्यक्ष मोहिंद्र सिंह ने कहा कि अगर उनकी मांग पूरी नहीं होती है तो समुदाय के लोग मिलकर ये विषय हमारा यह है कि हम गद्दी समुदाय के लोग हैं और गद्दी समुदाय के 6 उपजातियों के लोग यहाँ बैठे हुए हैं। हमारी यही मांग थी कि जो हमारे राजस्व अभिलेख में त्रुटि हुई है, 25% लोगों के साथ तो गद्दी शब्द जुड़ा हुआ है, लेकिन लगभग 75% लोगों के साथ जो है गद्दी शब्द कहीं लिपि की त्रुटि के कारण छूट गया है, जिसकी सरकार ने 4 बार जो है वो छानबीन करवाई है। और 4 बार छानबीन करवाने की मुझे नहीं हमें नहीं समझ कि ये किस लिए 4 बार करवाई जा रही है। एक ही बार की जांच पड़ताल के बाद सरकार को नोटिफिकेशन जारी कर देनी चाहिए थी, लेकिन 4 बार इसकी नोटिफिकेशन 4 बार जांच करवाई गई है। और सरकार से हमारे यही आग्रह है कि आप जो है नोटिफिकेशन जो है आज के आज जारी करें। मैं तो यही समझ रहा हूँ कि सरकार के ऊपर शायद कोई ना कोई दबाव है, जो सरकार जो है इस काम को नहीं कर रही है। अन्यथा 4-4.5 लाख लोगों को इसमें सवाल है और चुनाव भी सर के ऊपर है। सरकार को हमारा एक काम अतिशीघ्र कर देना चाहिए था, लेकिन मुझे लगता है कि हमारे ही कोई नेता लोग हैं, गद्दी समुदाय के लोग हैं, जो कि हमारा पक्ष नहीं ले रहे हैं। और जब वो हमारा पक्ष नहीं ले रहे, हमारी बात मंच पर नहीं रख रही है, तो चीज़ हमें एक शंका हमें पैदा होती है कि शायद इन्हीं लोगों का कहीं हाथ तो नहीं है कि इन लोगों के साथ गद्दी शब्द जुड़ जाए। क्योंकि जैसे ही गद्दी शब्द जुड़ता है तो हम लोग भी सामाजिक दृष्टि से जो है उनके बराबर आ जाएंगे। उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये हमारे बराबर पहुँच गए तो उनको कहीं ना कहीं नुकसान होगा। हमें अपने स्थानीय नेताओं पर भी पूरा शक है और सरकार से मेरी यही विनती रहेगी कि आप साक्ष्य के आधार पर, हमारे कथनों पर नहीं है, साक्ष्य के आधार पर जो आपने जिलाधीश कांगड़ा के द्वारा जो है एकत्रित करवाए हैं, उनके बेस पर जो है नोटिफिकेशन आपको आज के आज ही कर देनी चाहिए। यही मेरा कहना है। आज से आचार संहिता लग रही है, तो क्या आने वाले चुनावों में आप जो है चुनावों का बहिष्कार करेंगे? चुनावों का बहिष्कार नहीं करेंगे, हम वोट तो जरूर करेंगे, लेकिन हम अभी यही देख सुन के करेंगे कि जो सरकार हमारा काम आगे करने की मंशा रखती है हम उसी को समर्थन देंगे। कड़ा फैसला लेंगे। न्यूज़ डेस्क N1 लाइव।